कथा प्रारंभ होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 183 183 तक श्रवण किया। आगे की कथा श्रवण करते हैं। यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सटु सदा स्वदोष, आपन जानी त्यागी हही मोहि रघुवीर बरोष। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म को माता से हुआ है, कैकई से हुआ है, और मैं दुष्ट तथा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोभ वियोग विषम विश्व दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। अर्थात भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल व्यवहारी। भरत ही कह ही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुधारी आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु को दिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सट कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। अहि अवगुण नहीं मनि दहरी, हरई गरल दुख दारित दहरी। वह दुष्ट जो भी माता कैकई की कुटिलता को जानकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। सिया राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अवश्य चलिए बनु राम जय, भरत मंत्रु भल कीन। शोक सिंधु उड़त जब ही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भाई सबके मन मोद न थोरा, जनुगन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लख निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुन ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनो जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। अर्थात मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कह ही परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। जहिरा कही रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ है। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। को कह रहन कहिहन ही काहू, को न चहि जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। जरऊ सो संपत्ति सतन सुखु, सूरत मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। अर्थात वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साज ही बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाय कर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू।
घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कर नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक कोई। दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचारी सुच सेवक बोले। छे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पाते सेवकों को बुलाए जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मरमु धरमु भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे। राम मातु पही भरत सिधारे। अर्थात भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया। जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख कर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम। आरत जननी जानी सब। भरत स्नेह सुजान। कहेहु बलावन पाल की। सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए प्यालियां तैयार करने और सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमिपुर नर नारी। चहत प्रात उठ आरत भारी। जगत सब निसी भयउ बिहाना। भरत बोले सचिव सया सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवीप की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेहु लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुन सचिव सुहारे। तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े हाथी रथ सजवा दिए। अरुंधति अग्नि समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्रियां सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबकी सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी नाना। चित्रकूट कहती पयाना। शिविका सुभग न चाही बखानी। चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों पर सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां चली। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम। सौंपी नगर सुच सेवकनी। सादर सकल चलाई। सुमेरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी। जनु करिनी चले तकिवारी। बन सिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पयो देहि जाहि। श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चलो मानो प्यासे से हाथी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए छा रहे हो। सीताराम जी सुखों को छोड़कर वन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे। उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृत्यु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली।
तात चढ़ऊ रत बलि महतारी, हो अहि प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता भलाइयाँ लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं है। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लो। करत राम हित नेम, व्रत परिहरि भूषण लो। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम के लिए नियम और व्रत करते हैं। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण।